भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिस्ट्री ऑफ कलानौर हरियाणा। ये कलानौर जिला रोहतक हरियाणा में है। एक कलानौर पंजाब के अंदर भी है, जहाँ पर जो नहीं बादशाह अकबर को जो नहीं उसका गद्दी पर बैठने की सेरेमनी मनाई गई थी। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक और हरियाणा के अंदर है। 1947 से पहले ये रांगड़ राजपूतों का एक बहुत ही बड़ा गांव होता था, जो सारे पंजाब के अंदर प्रसिद्ध था। इसके अंदर जो नहीं पंवार गोत्र के रांगड़ राजपूत रहते थे और वो बहुत ज़्यादा आर्मी में थे, ऑफिसर भी थे, ज़मीन भी काफ़ी थी और बड़े खाते पीते आदमी थे। और सारे हरियाणा के अंदर उनके जो नहीं वो तुत्ती बोलती थी। हरि राजपूतों के डेंजल इबिटसन ने जो नहीं एक किताब लिखी है दी पंजाब कास्ट। मैं आपको दिखा दूं, ये जो नहीं आज का जो मेटेरियल लिया गया है वो डेंजल इबिटसन की किताब दी पंजाब कास्ट और CB सोरेन की किताब दी गैलेंट हरियाणा, जिसमें 1857 के गदर का जिक्र है। और जो नहीं जेम्स टोड की कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजपूतों का इतिहास लिखा है, इन किताबों से लिया गया है अधिकतर मटेरियल। तो डेंजल इबिटसन के अनुसार राजपूतों के जो नहीं 36 कुल थे, जिनके अंदर शुरू में 2 थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर अग्निवंशी आए, जिसमें 4 जो नहीं राजपूतों के कुल थे, जिसमें परमार उर्फ पवार, जो आगे चलकर पवार बन गया, चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहते हैं, और प्रतिहार बॉडी, जिसका अर्थ होता बॉडीगार्ड, जो अपने आप को लक्ष्मण के वंशज कहते हैं, और चौहान, जिसमें 4 भुजाओं वाला इंसान इतनी ताकत हो। वो अग्नि की तरह से, ये नहीं वो अग्नि से पैदा हुए थे, बगल के अग्नि में तपकर जैसे सोना कुंदन बन जाता है, इसी तरह से वो परिस्थितियों से अनुसार इतने मतलब पके हुए थे, परिपक्व थे, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे। इसलिए आरंभ में राजपूतों के 6 कुल थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और 4 अग्निवंशी। इस 6 से ही आगे चलकर जोनी 36 कुल बन गए राजपूतों के। कालहन ने जोनी एक किताब लिखी है दी राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। वो किताब संस्कृत में है, जो 1147 से 1149 के बीच में लिखी गई थी। इसके अंदर भी राजपूतों के 36 कुलों का वर्णन है। वह पांडवों से शुरू करता है। सूर्यवंशी जो थे वो राम के वंशज थे, और चंद्रवंशी जो नहीं वो कृष्ण के वंशज थे, और इसी तरह अग्निवंशी जो नहीं वो ऋषियों की संतान थे। ये हमारा पंवार आज का जो गोत्र है ये अग्निवंशी है। ये जो है नी रांगड़ों के उस टाइम जो नहीं हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर बहुत से गांव पंवार राजपूतों के थे। कलानौर के आसपास 12 गांव थे। अब हम बताते हैं कलानौर कैसे बसा। कलानौर को कल्याण सिंह और भगवान सिंह 2 भाई थे। कल्याण सिंह ने जो नहीं अपने नाम पर एक गांव बसाया, जिसका नाम कलानौर रखा, और उसकी वंशजों से ही कलानौर के आसपास जो नहीं पंवार राजपूतों के 12 गांव बस गए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: कलानौर, कहानौर, निगाना, लाहली, पटवापुर, बनियानी, खैरड़ी, सैंपल, आंवल, माड़ोथी, जेठपुर और गढ़ी बल्लम। इसके अतिरिक्त मैम के पास भी जो है रांगड़ों के पंवार रांगड़ों के कई गांव थे। जैसे भगवान सिंह ने अपना गांव अपने नाम से बसा भैंसी से निकलकर भी कई गांव बस गए, जैसे गुग्गा हेड़ी, किनाना, सिवाना माल, कानी, पुट्ठी, ये भी पंवार राजपूतों के गांव थे। डेंजल इबिटसन लिखता है कि एक समय के अंदर रोहतक, गोहाना और दादरी के अंदर राजपूतों रांगड़ पंवार राजपूतों की रियासत रही है। जोगी भाटों के अनुसार जो है नी शुरू में 3 दादाओं की औलाद हैं। ये बाबा रामा के वंशज जो नहीं ये 12 गांव थे, जो मुसलमान बन गए और 1947 के अंदर पाकिस्तान चले गए। बाबा धामा, उसके भी 12 गांव थे, जो कलंगा के आसपास बसे हुए हैं और हिंदू राजपूत हैं और आज भी कायम हैं। इसी प्रकार बाबा उद्दा के भी 24 गांव थे, जो भोन साइड के थे। पर पंवार राजपूत हरियाणा के अंदर जो वो उज्जैन से आए थे। उज्जैन के अंदर धारा नगरी थी, जहाँ के राजा भोज हुए हैं। राजा भोज भी पंवार था।
वो अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध राजा था और बड़ा विद्वान था। उसने अपने समय में उज्जैन के अंदर, धारा नगरी के अंदर संस्कृत यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बड़े स्कूल खुलवाए थे। दिल्ली की नींव जो 792 के अंदर आनंदपाल ने रखी थी। आनंदपाल भी 3 हुए, आनंदपाल प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आनंदपाल द्वितीय ने अपनी लड़की जो है नी राजा भोज के वंशजों के उज्जैन के अंदर ब्याही हुई थी और अपनी लड़की को दहेज के अंदर हरियाणा का ये रोहतक का इलाका दे दिया और उसी इलाके के अंदर आकर ये पंवार राजपूत बस गए। रोहतक कलानौर के अंदर जो है नी 1947 से पहले नवाब भी था और नवाब का नाम जमशेद खान था और उसके भाई का नाम हमीद था। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, वो कलानौर का नवाब नहीं था। उसकी रियासत जो नी बागपत उत्तर प्रदेश के अंदर थी, जिसमें 52 गांव थे और ये रियासत उसको 1858 के अंदर, 1857 के गदर के अंदर उनके बुजुर्गों ने जो है नी डीसी रोहतक के डीसी लोच को बचाया था और उसके एवज में उसको ये 52 गांव मिले थे बागपत के पास और वो बागपत का ही राजा था। 1947 में जमशेद और उसका भाई हमीद जोनी वो पाकिस्तान की जाने की बजाय अपनी रियासत बागपत में चले गए और आज भी वहाँ रहते हैं। और हमीद, नवाब हमीद का लड़का कोकब आज भी बागपत का एमएलए है। कुछ अनपढ़ किस्म के लोग ये भी कहते हैं कि कलानौर के अंदर नवाब के कोला पूजन था। कोला पूजन का अर्थ जो होता है कि दुल्हन, नई नवेली दुल्हन जो है नी अपने पहली रात जो है नी नवाब के पास जाएगी, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में बिल्कुल गलत है और ये जोगी भाटों की कहानियों में है। ऐसा कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का नवाब जो था वो बागपत का नवाब था, कलानौर का नवाब था ही नहीं। और 1857 के बाद की इतिहास तो पूरा लिखित इतिहास है। ये जोगी भाटों ने केवल रंग राजपूतों से दान लेने के लिए, ताकि तेरा दादा ने हाथी दिया था, पिता ने तेरे घोड़ा दिया था, और उनकी जेब खाली करवाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत किस्से और कहानियां बनाते रहते थे। हिंदुस्तान में ऐसी प्रथा कहीं भी और कभी भी नहीं रही। अब मैं आगे ये भी बता दूं, जब अंग्रेज यहाँ के डेंजर लिबर्टसन के अनुसार एक समय ऐसा था जब हरियाणा में रोहतक, दादरी और गोवाना के इलाके भी पंवार राजपूतों का राज्य था। पंवार राजपूतों का वर्णन पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में चंद्रबरदाई भाट ने भी किया है। वह पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। राजपूतों के इतिहास में इतिहासकार कर्नल जेम्स टेड ने भी अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में पंवार राजपूतों का जिक्र किया है और पंवार कुल को राजपूतों का एक प्रसिद्ध कुल बताया है। मेवाड़ राज्य की नींव रखने वाला जो है नी बप्पा रावल भी पंवार राजपूतों का जो नी भांजा था। उसकी माँ पंवार थी। डीटी गफार खान, सनोभरी सालदार संदल खान आर्मी में गजटेड अफसर बनने वाला हरियाणा का पहला व्यक्ति था। वह कलानौर का ही रहने वाला था। नवाब जमशेद इसी खानदान का था। रिसालदार संदर खान ने रोहतक के डीसी लोच की जान बचाई थी और वो उसको घोड़े पर बैठाकर दिल्ली छोड़कर आया था। इसी एवज में उसको जोनी बागपत की रियासत इनाम में मिली थी और एक गांव डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंदर भी जोनी इनाम के अंदर मिला था। अंग्रेजों ने 1803 के अंदर दिल्ली पे कब्जा कर लिया और उसके साथ ही जोनी हरियाणा के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने ये कलानौर का इलाका और इसकी आसपास के गांव जोनी दुजाना के नवाब को दे दिए। लेकिन यहाँ के रांगड़ों ने, कानौर निंगाना के रांगड़ों ने, आसपास के जाटों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। राजा ने शक्ति की, बेरी के स्थान पर लड़ाई हुई। कानौर, निंगाना और इन 12 गांवों के रांगड़ों ने और बेरी और आसपास के जाटों ने लड़ाई में हिस्सा लिया और इसमें दुजाना के नवाब का बेटा मारा गया। और तभी ये कहावत बनी थी, दिल्ली से 30 कोस पर बने कानौर निंगाना, आपे बोमा आपे खावे, राज में देनी दाना, जो आज भी प्रसिद्ध है। अब आता है कलानौर और 1857 का गदर।
10 मई 1857 को अम्बाला की छावनी में सैनिकों ने अंग्रेज राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे ये विद्रोह सारे हरियाणा में फैल गया। जब अम्बाला से ब्रिगेडियर एनसिन सेना लेकर दिल्ली के लिए चला तो करनाल के रांगड़ों ने दिनांक 27 मई 1857 का उसका वध कर दिया। इसी प्रकार 29 मई 1857 को हिसार के डीसी वेडिब्रन का, उसके लड़के का, उसकी पत्नी का और 17-18 और अंग्रेजों का जोनी हिसार के तहसीलदार का जोनी कत्ल कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से हिसार के आसपास के रांगड़ थे। ठीक इस झांसी के अंदर भी अंग्रेजों का कत्ल कर देगा। ठीक इसी प्रकार 23 मई 1857 को तब को अब जोनी यहाँ के रांगड़ों ने और कसाईयों ने विद्रोह कर दिया और जोनी डीसी को यहाँ से रोहतक छोड़कर भागना पड़ा। इसमें उसकी मदद बूरे खान नाम के तहसीलदार ने, थानेदार ने की थी। वह उसको गोवाना छोड़कर आया और गोवाना का एक नंबरदार था रांगड़, उसने जोनी डीसी लॉज को पानीपत पहुंचाया। इसकी एवज में रांगड़ों ने बाद में बूरे खान जो थानेदार था उसका कत्ल कर दिया। 31 मई 1857 को सैटन डीसी लॉज कैप्टन सैटन के साथ सेना लेकर दोबारा रोहतक आया, लेकिन रोहतक के रांगड़ों ने सबर खान जो कि एक जमींदार था और सांपला का रहने वाला था, रांगड़ था, उसके नेतृत्व में फिर विद्रोह कर दिया और उसको 10 जून 1857 को रोहतक को छोड़कर भागना पड़ा। फिर जो ने रोहतक पर कब्जा करने के लिए कैप्टन हडसन आया। कैप्टन हडसन के साथ 17-18 अगस्त 1857 को रांगड़ों, कसाईयों और जाटों ने लड़ाई लड़ी। जो ने इस समय इस लड़ाई में जो ने विद्रोहियों का नेता बाबर खान था। बाबर खान जो ने डिस्ट्रिक्ट रोहतक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था और वह कलानौर गांव का रहने वाला था। बाबर खान 300 घुड़सवार और 900 मैच लोग देसी कट्टे वाले सैनिक लेकर उसने हडसन के ऊपर आक्रमण किया। हडसन को अंत में भागना पड़ा। 24 अगस्त 1857 को हडसन भी रोहतक को छोड़कर भाग गया। इस लड़ाई के अंदर उड्डा खाप और दैया खाप के जाटों ने भी बाबर खान का तन मन धन से साथ दिया था। इससे ये सिद्ध होता है कि जाटों और रांगड़ों के अंदर कितना अच्छा भाईचारा था। 23 मई 1857 को तफसल हुसैन जो ने वो दिल्ली से आया था, उसने भी रोहतक के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ की ट्रेजरी को लूट लिया, जिसमें 2 लाख रुपए लूट कर वह दिल्ली ले गया। रिसालदार संदल खान जो नहीं, वो उसके पिता का नाम मियाँ खान था और वो भी कलानौर का रहने वाला था, जिसने डीसी लॉज को बचाया था। इसी प्रकार मुन्ना खान जो नहीं, रामगढ़ भी कलानौर का रहने वाला था और वो 1857 में बहादुरगढ़ का थानेदार था। उसने एक अफसर ऐटन को 4 दिन तक अपने पास ठहरा था और फिर उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। कासिम अली खान रामगढ़ और गफूर खान रामगढ़ को 1857 के गदर में भाग लेने के लिए गांव कलानौर के अंदर ही उन फांसी दे दी गई। उनको पेड़ों के ऊपर फांसी दी गई। उनकी लाश को जब तक वो सड़ नहीं गई उतारने नहीं दिया गया। कासिम अली खान जो नहीं, वो सेना के अंदर घुड़सवार था और उसकी ड्यूटी उस समय सियालकोट में थी। उसने अंग्रेज अफसरों को मारा था और उनको मारकर वो अपना गांव कलानौर में आ गया। इसी एवज के अंदर उसको फांसी दी गई थी। विद्रोह को दबाने के लिए अगस्त मास में कलानौर के किसानों ने 23 जुलाई 1857 को बहादुर शाह को एक हाथी भी भेंट किया था, जो उन्होंने अंग्रेजों से छीना था। बहादुर शाह जफर 23 जुलाई 1857 को रोहतक आया था और उसने लोगों को भाईचारा बनाकर रखने की अपील की थी, क्योंकि रांगड़ों ने शहर में बनियों को लूटना शुरू कर दिया था। इसी अवसर पर 23 जुलाई 1857 को ही गांव जमालपुर हांसी के पास का नंबरदार लोगों से 10,000 रुपये इकट्ठे करके और बहादुर शाह जफर को दे के आया था कि हमारे सेना दी जाए ताकि हम हांसी के किले के ऊपर कब्जा कर लें। शांति की होने के बाद जोनी बाबर खान जोनी वो भी राव तुल्लाराम क्रांतिकारी की तरह से जोनी भाग गया और अंग्रेजों के कभी भी हाथ नहीं आया। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ठीक इसी प्रकार 26 सितंबर 1857 को फिरोजपुर का डीसी वान कोटलैंड, जिसने सिरसा, हिसार और हांसी के ऊपर में भी शांति कायम की थी,
और विद्रोहियों को दबाया था वह रोहतक पहुंच गया और इस प्रकार रोहतक के अंदर शांति हो गई। ये अनेक लोगों को इसके अंदर और सजा गई। बुंदू खान नंबरदार था, कानौर का रहने वाला, उसने इस विद्रोह के गांव कानौर का नंबरदार था, 18 स्थान के विद्रोह में हिस्सा लिया था, इसलिए उसको 14 साल की जेल की सजा हुई। इसी प्रकार सोमलाल का नाम का कानौर का रहने वाला तहसीलदार था, जिसकी ड्यूटी मैम में थी, उसकी नौकरी को भी उसे भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया और अंग्रेजों ने आरोप लगा कि आपने विद्रोह के दौरान जो नहीं अंग्रेजों की मदद नहीं की। इस तरह से 18 स्थान के अंदर यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और यहाँ के हमेशा ही क्रांतिकारी आदमी रहे हैं और सैनिक रहे हैं। ये लोग अकबर के साथ भी लड़ते रहे और अकबर ने एक बार गांव को कहते हैं खाली करवा लिया था और 30 साल के बाद दोबारा आकर वो इस इलाके के अंदर ये पवार रांगड़ आकर दोबारा बसे थे। कर्नल योगेंद्र की किताब के अनुसार मुगलों ने कभी भी रांगड़ों को अपनी सेना, हरियाणा के रांगड़ों को अपनी सेना के अंदर भर्ती नहीं किया और हमेशा तो नहीं हरियाणा के रांगड़ जो थी वो मुगलों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। सन 1880 में गांव कलानौर में पुलिस चौकी बना दी गई, जिसकी इमारत आज भी कायम है। सन 1881 की जनगणना के अनुसार जो है नी पंजाब में 61,004 पंवार राजपूत थे और 17,846 पंवार जाट थे। इससे ये सिद्ध होता कि राजपूत और जाटों दोनों क्षत्रियों के वंशज हैं और दोनों भाई भाई हैं और दोनों के बुजुर्ग जो नी वो एक हैं। इसी तरह फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी जो नहीं यहाँ के अनेक लोग सेना में थे और उन्होंने विद्रोह के अंग्रेजों का साथ दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार को जितवाने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। लेकिन भारत जो नहीं वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था और जर्मनी की तरफ तुर्की भी जो नहीं वो शामिल हो गया। तुर्की के अंदर उस टाइम खलीफा होता था जो कि सारे संसार के मुसलमानों का खलीफा था, रिलीजियस टीचर कहते हैं। इसलिए 15 फरवरी 1915 को रांगड़ रेजिमेंट नाम की एक यूनिट सिंगापुर में उसकी ड्यूटी थी, उसको जो ने उसके तुर्की जाने के लिए ऑर्डर कर दिए गए, लेकिन उन्होंने तुर्की जाने से खलीफा के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अफसरों को जो है नी वो अनेक अफसरों को मार डाला और 1-1.5 महीने तक वो अंग्रेज अफसर और उनके बच्चों औरतों का कत्ल करते रहे। इस विद्रोह को दबाने में लगभग 1.5 महीना लग गया और जो नहीं फिर 205 जो नहीं क्रांतिकारी पकड़े गए, उनमें से 47 को तो उसी वक्त गोली से उड़ा दिया गया। इनका नेता जो नहीं चिश्ती खान चौहान रांगड़ था, जो कि झांसी के पास किरावड़ गांव का रहने वाला था। कुछ लोगों को जो नहीं काले पानी भेज दिया गया और कुछ सैनिकों को 7 साल से 20 साल तक की सजा हुई। इसी प्रकार रांगड़ सैनिकों ने जो नहीं जब इराक की राजधानी बगदाद के ऊपर अटैक किया गया तो उन्होंने खलीफा के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया और जब यरूशलेम जो कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों का धार्मिक स्थान है, उस पर भी जब आक्रमण किया गया तो रांगड़ों ने जो नहीं वो विद्रोह कर दिया और जो नहीं अनेक अंग्रेज अफसरों को मार डाला और बाद में इन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार से रांगड़ जो नहीं शुरू से ही क्रांतिकारी रहे हैं, जब से इतिहास गवाह है और उनके मुख्य पेशा फौज में नौकरी करना और खेती भी, बल्कि एक रांगड़ हल चलाने में बेइज्जती मानता था। अपने जोनी वो मजदूरों से खेती करवाते थे और जमीन के मालिक थे। सिंगापुर की लड़ाई में सुलेमान सलोफ महबूब खान का एक सैनिक शहीद हुआ था, वह गांव कलानौर का रहने वाला था। इससे ये सिद्ध होता कि इस इलाके के लोगों ने लड़ाई के अंदर बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर कानौर गांव के 275 सैनिक जो नहीं उन्होंने भाग लिया था। इनमें से 12 सिपाही शहीद हुए थे, जिनका पत्थर अब भी गांव कानौर में लगा हुआ है। इसी प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर गांव निगाना के भी 9 सैनिक राजपूत शहीद हुए थे। मस्जिद में लगे पत्थर पर उनके नाम भी लिखे हैं। यहाँ के लोगों ने चंदा भी जो नहीं बढ़ चढ़ कर फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो नहीं अंग्रेजों को दिया था। कई तरह के फंड थे। 1915 के अंदर
जोनी वर्दे मिडल स्कूल के उस्तादों ने और बच्चों ने, जो विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया था, जिसका लिस्ट के अंदर उनका नाम है। इससे ये सिद्ध होता है कि कलानौर गांव के अंदर 1915 से पहले भी मिडिल स्कूल था और यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। आजादी के आंदोलन में कलानौर के रांगड़ों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। राव चांद खान प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता था और वह कलानौर का रहने वाला था। 22 फरवरी 1921 को उसने गांव कलानौर में महात्मा गांधी का जलसा भी करवाया था। महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद और लाला लाजपत राय भी आए थे। यह जो असहयोग आंदोलन के समय की बात है। इसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। इस युद्ध में भी कलानौर और उसके आसपास के अनेक सैनिकों ने भाग लिया और अंग्रेजों को जीत दिलाई। इस युद्ध में राव अब्दुल हाफिज को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। वह कलानौर का रहने वाला था। वह 9 जाट रेजिमेंट में थे और उनका फोटो आज भी बरेली जाट रेजिमेंट के ऑफिस में लगा हुआ है। इस प्रकार कलानौर के गांव के अनेक सैनिक आजाद हिंद फौज में भी थे। अत्ता मोहम्मद खान सनो फरसद अली खान यह हवलदार था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बॉडीगार्ड था। इसी प्रकार से आलमगीर सनोप कालूराम गांव निंगाना, चंदू खान सनोप बशीर अहमद गांव कलंगा, शोचंद गुज्जर गांव कलानौर, चमनलाल लेफ्टिनेंट आजाद हिंद फौज गांव कलानौर। इस प्रकार कलानौर के अनेक बहादुर सैनिकों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। कलानौर 1947 से पहले मैं ये बता दूं, कलानौर के अंदर जो सारी जमीन रांगड़ राजपूतों की थी। फिर भी रांगड़ राजपूतों ने 12 एकड़ जमीन शिव मंदिर के लिए दी थी और जोनी जामा मस्जिद शिव मंदिर साथ साथ थे। इससे ये सिद्ध होता है हिंदुओं और मुसलमानों का कितना अच्छा भाईचारा था और यहाँ के लोगों की ऐसी साइकोलॉजी थी, राम और अल्लाह एक, जन्नत जाते नेक, कि न तो कोई नमाज पढ़ने से जन्नत में जाता और न मंदिर में घंटी बजाने से, बल्कि जो मानवतावादी है, नेक आदमी में है, नेक कर्म करता है, वही आदमी जन्नत में जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी इसी प्रकार लिखा है, दुनिया में 2 दीन हैं, लगी दोनों में बाजी, वही अलिफ में, वही कक्के में, वही झीमर में, वही शक्के में, वही मंदिर में, वही मस्जिद में, दोनों का दफन जमीन है, चाहे पंडित हो चाहे हाजी, दुनिया में 2 दीन हैं, लगी दोनों में बाजी। मंदिर और मस्जिद कोई भी हो, खुदा का घर, दोनों बराबर होते हैं। आज भी जो 1947 से पहले की जामा मस्जिद बहुत ही अच्छी हालत के अंदर गांव कलानौर के अंदर है और उसके अंदर पूजा की जाती है। पीर पैगंबरों की पूजा जो 1900 जो कि अधिक मुसलमान थे, आज भी हिंदू लोग उनकी पहले से अधिक पूजा होती है। मज़ारों की हालत पहले से बढ़िया है। 1947 के अंदर देश आज़ाद हो गया, लेकिन भारत माता के 2 इतने अच्छे बेटे थे, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कुर्सी के लिए देश के टुकड़े कर दिए और जो इस लड़ाई को धर्म का नाम दिया गया। मैं ये स्पष्ट कर दूं, धर्म, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये लोगों के बांटते हैं, जोड़ते नहीं। जबकि लैंग्वेज और कल्चर, भाषा और संस्कृति जो वो लोगों को जोड़ती है। हिंदू और मुसलमानों की भाषा एक थी, संस्कृति एक थी, इतिहास एक था, DNA एक था, एक ही बुजुर्ग के जो वो संतान थे। धर्म बदल लेने से किसी का DNA या खून नहीं बदल जाता। ये धर्म तो एक पर्सनल मामला है, आदमी कभी भी अपने धर्म को छोड़ सकता और दूसरा धर्म धारण कर सकता है, लेकिन आदमी अपनी जाति और अपने गोत्र को नहीं बदल सकता। 1947 के अंदर यहाँ के रांगड़ भाइयों को जो परिस्थितियों बस पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन 1947 के अंदर भी कलानौर के आसपास के गांव का भाईचारा खराब नहीं हुआ। वो बड़ी शांति से पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के अंदर जाकर भी कलानौर के रांगड़ों की अपनी खुद की पहचान है और आज भी पाकिस्तान में राव कलानौरी जो वो प्रसिद्ध हैं। पाकिस्तान और 1947 से पहले कलानौर एक गांव था, लेकिन आज ये एक तहसील है और विधानसभा क्षेत्र है। पाकिस्तान के अंदर भी कलानौर के रांगड़ राजपूतों की एक अलग ही पहचान है। बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पर हैं और पदों पर रहे हैं। IG पंजाब सरदार अली खान
आज लाली गांव के रहने वाले हैं, आज भी पाकिस्तान की पंजाब के आईजी हैं। राव रशीद एक्स आईजी पंजाब, वो भी कलानौर के रहने वाले थे। राव उमराव खान मेजर जनरल हैं। राव फरमान लेफ्टिनेंट जनरल। राव जुल्फिकार लेफ्टिनेंट जनरल। राव शरीफ उर रहमान मेजर जनरल। राव उमर सुलेमान एयर मार्शल। राव सिकंदर एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। राव जमील मेजर जनरल। राव अफजल एक्स MNA 5 टाइम्स। ये सब कलानौर के रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त तो और भी सेना के अंदर बहुत से मेजर जनरल ब्रिगेडियर कलानौर गांव के आज भी पाकिस्तानी सेना के अंदर हैं। पाकिस्तान में जाने के बाद रांगड़ों को पावर को कम करने के लिए उन्हें सारी पाकिस्तान के अंदर बिखेर दिया गया। गालिब का एक शेर है, दिल के टुकड़े हजार टूट कर कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ गिरा। कलानौर में उस समय 40 मस्जिदें थी जो आज धोनी उनमें से अधिकतर वीरान पड़ी है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान को बनाएगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इससे धर्म का नुकसान हुआ, फायदा होने की बजाय। आज भी हरियाणा के अंदर हजारों मस्जिदें जो नहीं, जिनमें कभी नमाज पढ़ी जाती थी, खुदा का नाम लिया जाता था, आज वो वीरान पड़ी हैं। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। और ये देश का बंटवारा धर्म ने नहीं बल्कि राजनीति ने किया है। जय हिंद भाइयों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।